दोस्तों नमस्कार। द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर एन के शर्मा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे अवेकनिंग के कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बहुत नए नए विषय से परिचय करवाते हैं और साथ ही साथ हम सदियों पुराने बहुत सारे अंधविश्वास, पाखंड और भ्रमों से भी आपको मुक्त करने का प्रयास करते हैं और सत्य के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो लेने जा रहा हूं वो है कि B12 को लेकर जो एक बहुत बड़ा जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि वीगन लोग जो B12 पे रहते हैं उनके अंदर B12 की बड़ी कमी पाई जाती है। और ये बिल्कुल हकीकत है कि वीगन लोगों में B12 हमेशा कम मिलेगा ही। इसका कारण क्या है? क्योंकि B12 के लिए एनिमल प्रोटीन जिनके शरीर में जाता है उनके शरीर में B12 मिलता ही है। और उसके मिलने के पीछे क्या रीज़न है ये मैंने B12 के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने वर्णन किया हुआ है। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ क्योंकि एनिमल प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के लिए कभी अच्छा नहीं होता, वो हमेशा रोग कारक होता है और उसकी जो टॉक्सिसिटी जो लिवर में और इंटेस्टाइन में जो बनती है उसके कारण बॉडी को ज़बरदस्ती B12 को डेवलपमेंट करना पड़ता है। इसीलिए उनके शरीर में अगर B12 मिल भी जाता है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर ये भ्रम आप लोगों का तोड़ना चाहता हूँ कि विटामिन B12 वीगन लोगों में अगर रिपोर्ट के अंदर कम भी मिले तो उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं करीब करीब 40 साल से वीगन के ऊपर रह रहा हूँ। उससे पहले भी 45 साल ही हो गए होंगे मुझे करीब करीब, और मैं कोई एनिमल प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करता। और तब से मैं वैसे तो मुझे कोई ब्लड रिपोर्ट कराने की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है और ना मैंने कभी कराई है। कारण क्या होता है कि मैं ऐसा जीवन जीता ही नहीं कि जिससे मेरा खून खराब हो जाए या मेरे कोलेस्ट्रॉल हो जाए या मुझे शुगर हो जाए या मेरा जॉइंट्स खराब हो जाए या मेरा कैल्शियम कम हो जाए। ऐसा जीवन में जीता ही नहीं। मैं तो सिंपल जो परमात्मा ने मुझे फ्रूट्स नट्स दिए हैं और सिंपल होल ग्रेन जो थोड़ा बहुत है बस वो खा लेता हूँ तो उससे मेरा जो ब्लड है वो परफेक्टली चल रहा होता है और मुझे बीमारी जैसा कोई शब्द नहीं है मिलने। मैंने वैसे तो मेरा आप वीडियो जानते ही हैं कि डिजीज़ इम्पॉसिबल बोला है मैंने अपने लिए। और साथ ही साथ मेरी ब्लड पिक्चर जो है ये बहुत कम मुझे ऐसा मौका मिलता है कि मैं कभी जाके लेबोरेटरी में टेस्ट कराऊं। मेरे जीवन में ऐसा कभी कोई समय आया भी नहीं। लेकिन सिर्फ मैं B12 की प्रॉब्लम को जानने के लिए मैंने 2-3 बार अपना B12 का मैंने अपना लेबोरेटरी टेस्ट करवाया। तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि मेरा B12 जो है बहुत कम निकलता है। लेकिन अब B12 कम निकलता है, मैं बिल्कुल नॉर्मल रेंज में हुई नहीं B12 के मामले में। मैं अभी आपको मेरी रिपोर्ट की एक कॉपी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मेरा B12 जो है कितना कम है। देखिए मैंने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट करवाई है जिसके अंदर हमारा B12 जो है सिर्फ 113 आ रहा है, यानी कि 113, और जबकि वो 211 जो है वो नॉर्मल माना जाता है। ये मेरी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है। लेटेस्ट रिपोर्ट कैसे हैं आप देख सकते हैं, इसमें मेरा नाम है और इसमें डेट भी लिखी हुई है। तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट जो है अभी मैंने बस समझिए कि 5-7 दिन पहले ही करवाई है और अब इसमें 113 मेरा B12 आ रहा है। और अगर कोई डॉक्टर इस रिपोर्ट को पढ़ेगा तो वो कहेगा कि जी आपको तो विटामिन B12 की बड़ी डेफिशिएंसी है, आपको तो विटामिन B12 के इंजेक्शन लेने चाहिए, आपको तो उसकी गोलियां खानी चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डर जो है ये सब मेडिकल डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी इग्नोरेंसी कह सकता हूँ कि वो इस तरह की बातें करते हैं। कारण क्या है कि मैं अगर डॉक्टर को पूछूं कि भाई साहब क्यों मुझे विटामिन B12 की जो है गोलियां या खानी पड़ेगी या इंजेक्शन लेना पड़ेगा, तो वो कहेगा अरे भाई साहब आपको एनीमिया हो जाएगा, आप पीले पीले लगेंगे, आप एकदम आपको थकावट सी फैटिग लगेगी, आपका बैलेंस जो है पुअर हो जाएगा, आपकी मेमोरी जो है लॉस हो जाएगी, आपके रेड ब्लड सेल जो है वो बहुत कम बनेंगे, आपके हाथों में रिड्यूस सेंसेशन हो जाएगी यानी कि आप फील नहीं कर पाएंगे, आपके ब्रेथ जो है वो शॉर्ट होने लग जाएगी और आपके हाथों में टांगों में एक टिंगलिंग जैसी कोई फीलिंग आने लग जाएगी और आपको गैस्ट्राइटिस यानी कि आपको माउथ अल्सर जो कहते हैं जिसको गैसाइटिस कहते हैं
जिसको ग्लोसाइटिस कहते हैं। तो इस तरह से ग्लोसाइटिस और माउथ अल्सर जो है आपको हो जाएंगे और आपको डिस्टर्ब विजन हो जाएगी और आपका मूड जो है चेंज हो जाएगा। कितने सारे सिम्टम्स एक डॉक्टर जो है एक B12 को लेकर बताता है। तो दोस्तों, इनमें से मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी सिम्टम मैंने आज तक महसूस नहीं किया। एक भी सिम्टम मैंने आज तक महसूस नहीं किया। आप मेरा चेहरा आराम से देख रहे हैं कि क्या मैं आपको पीला लगता हूं? दोस्तों, मेरा हीमोग्लोबिन जो है 15 के करीब है इस वक्त जो है, और मेरी एनर्जी मैंने कहा ना इतनी हाई है दोस्तों कि मुझे थकने के लिए मुसीबत हो जाती है। और मेरा नर्वस सिस्टम, मेरा मूड हर वक्त फ्रेश एनर्जेटिक, जैसे मैं कोई सेलिब्रेशन की तरह लाइफ को जी रहा हूँ। शरीर मेरे पास है ऐसा मुझे महसूस तक नहीं होता। और कितनी तरह की जो बातें की गई है कि शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, अरे भाई मैं तो सीढ़ियाँ दो दो छलांग मार मार के अभी भी 70 ईयर्स की एज में मैं चढ़ता हूँ। मैं रोज कम से कम मिनिमम 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर मैं चल ही लेता हूँ, और थोड़ा बहुत मैं जिम जाकर थोड़ी जिम की एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने तो आज तक B12 का क्या बॉडी में प्रॉब्लम आता है, हालांकि मेरा 113 है, अब 113 है तो कुछ तो बॉडी में प्रॉब्लम आना चाहिए ना, लेकिन मेरे शरीर में तो उल्टा ये सब कुछ महसूस हो रहा है। मुझे नींद बड़ी गहरी आती है, इतनी गहरी आती है कि रात को सोता हूँ तो सुबह ही उठता हूँ। सुबह 10 सेकंड के अंदर मेरा मोशन जो है क्लियर हो जाता है, और मुझे जो है भूख जो है अपने समय से जितनी लगनी चाहिए उतनी लगी जाती है। तो और काम जो है मैं दोस्तों 18 घंटे करता हूँ। तो अब विटामिन B12 अगर मेरे रिपोर्ट में कम आ रहा है तो दोस्तों क्या फर्क पड़ गया? अब 50 आने दो ना, 100 आने दो ना, 150 आने दो, विटामिन B12 की जैसी चाहे रिपोर्ट आने दो ना, मेरे अंदर तो कोई सिम्टम नहीं है। क्यों सिम्टम नहीं है? क्योंकि मैं अपनी बॉडी को फ्रूट्स, नट्स, सलाड्स, स्प्राउट्स और थोड़ा सा होल ग्रेन ये मैं अपने शरीर को देता ही हूँ, और भूख से खाता हूँ, सिंपल कॉम्बिनेशन खाता हूँ, मैक्सिमम नेचुरल खाता हूँ। और तो दोस्त, और टेंशन तो मेरे जीवन में शब्द है ही नहीं। क्यों? मैं तो दुखी होने की मैंने आदत ही छोड़ दी। तो अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी होती है उसके क्या परिणाम होते हैं, ये मैं तो आज तक नहीं जानता। सेम यही खाना मेरे बच्चे खाते हैं, यही सेम खाना मेरे परिवार में मेरे नौकर खाते हैं, मेरी पत्नी भी यही खाना खाती है जैसा मैं खाता हूँ। तो दोस्तों, हमारे परिवार में तो अगर सबकी रिपोर्ट करवाएंगे ना, सबके B12 की डेफिशिएंसी मिलेगी, लेकिन हमारे परिवार में तो कोई सिम्टम ही नहीं है रोग के। तो क्या विटामिन B12 की ये जो हाइप है ये कितना बड़ा झूठ है, आप जरा सोच सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहना इस वीडियो के माध्यम से यही है कि हो सकता है कि आप वीगन होने के नाते आपका B12 जो है रिपोर्ट में कम आवे, तो बिल्कुल डर के मत जिएगा। आप सिर्फ इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका जो खाना है वो होलसम, नेचुरल, प्रॉपर होना ही चाहिए, और ऐसा भी खाना नहीं होना चाहिए कि केवल फ्रूट्स ही खाए जा रहे हैं, सलाद ही खाए जा रहे हैं, स्प्राउट्स खाए जा रहे हैं। नहीं, प्रॉपर नट्स, प्रोटीन और फैट जो बॉडी की नीड है वो भी बराबर जानी चाहिए। इस तरह अगर आपके खाने में ये सारे इंग्रेडिएंट है, यानी कि फ्रूट्स, नट्स, स्प्राउट्स, सैलेड्स और होल ग्रेन अगर आपके खाने में है ना, तो दोस्तों फेंक दो उठा के इस B12 के कॉन्सेप्ट को। जरूरत नहीं हमें B12 की। क्यों? हमारे शरीर को हम परफेक्ट जब सारा सामान दे रहे हैं तो हमें डर डर के जीने की क्यों जरूरत है, और ये क्यों हम विटामिन B12 का भूत अपने सर के ऊपर चढ़ाएं? तो इसीलिए ये विज्ञान लोगों के लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है कि B12 का दिमाग से फितूर और भूत निकाल के फेंक दें और मस्ती से अपना खाना पीना खाते हुए सेलिब्रेशन की तरह लाइफ को जिएं। इस तरह आपको ये डर कभी रखना नहीं चाहिए। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और आशा करता हूं कि जितने भी वीगन लोग हैं वो कम से कम इस डर से बाहर निकलेंगे और अपना जीवन मस्ती से जिएंगे। तो मैं फिर आऊँगा एक नया वीडियो लेकर एक नए विषय के साथ।